नेपाल में सियासी उथल पुथल मची हुई है। राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। नवंबर में मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच वहां कोरोना भी जमकर कोहराम मचा रहा है। नेपाल की सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। स्थिति यह है कि नेपाल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट करीब 40% तक पहुंच गया है। अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के आसरे सांसों को महफूज करते लोगों की ये तस्वीर नेपाल में वायरस की भयावहता का पर्याय, कातिल कोरोना के कहर का असर, संक्रमण के आक्रमण से कांपते काठमांडू की व्यथा कथा, जिसमें दर्द, जिसमें आशंका, जिसमें बेहिसाब डर। कोरोना की दूसरी लहर से पहाड़ किस तरह कांप रहा है, इसकी तस्दीक करता है वो आंकड़ा जो बताता है कि 19 मई को ही देश में 21,000 से ज्यादा टेस्ट हुए थे, जिसमें 8,173 संक्रमित मिले थे, यानी पॉजिटिविटी रेट 38% से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं इस तारीख को 246 नई मौतें रिकॉर्ड की गई थी। महामारी के शुरू होने के बाद से ही नेपाल जैसे छोटे देश में 5600 की जान जा चुकी है। इनमें से 2000 से ज्यादा मौतें पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ही हुई हैं। अस्पताल में जबरदस्त भीड़, हर रोज हजारों की तादाद में लोग अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। लोगों को ना बेड मिल पा रहा है, ना ही जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन का इंतजाम हो पा रहा है। काठमांडू के अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि एक बेड पर 2-2 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से इतनी तबाही मची है। नेपाल सरकार के मुताबिक कोरोना का B16172 वेरिएंट तांडव मचा रहा है। 35 नमूनों का टेस्ट किया गया था, जिसमें 34 में यही वेरिएंट पाया गया। थाईलैंड में भी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था, जहां कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। नया वेरिएंट पुराने की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। इसका असर भी नेपाल में दिख रहा है। ऐसे में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। वायरस के नए वेरिएंट के विस्फोट से करहा रहे नेपाल की स्थिति इसलिए भी ज्यादा खराब है क्योंकि वहां पर सियासी उथल पुथल भी तेज है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। 21 मई की आधी रात को राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की। सत्ता के अस्थिरता के बीच नेपाल में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट B16172 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। वायरस का यही वेरिएंट सिंगापुर में भी कोहराम मचा रहा है। नया म्यूटेंट B1167 वेरिएंट बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है, जिसकी वजह से सिंगापुर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिंगापुर में बीते साल सितंबर के बाद पहली बार हाल ही में सबसे ज्यादा 38 नए मामले हैं। इन नए मामलों में 4 बच्चे शामिल हैं। जाहिर है कि ये बहुत ही घातक है। इसका असर सिंगापुर, थाईलैंड से लेकर नेपाल तक पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।